ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार। ये भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि पर अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं जो हम बता रहे हैं तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये उपाय करें कि इस दिन तिल का दान दें। तिल का दान देने से शनि दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं। इसलिए शनि की वस्तु इस दिन दान करने से शनि का दोष समाप्त हो जाता है। वस्त्र का दान दें। कोई जरूरतमंद आपको लोग लगे, किसी को वस्त्र दान दे दें, तो इस दिन भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव मंदिर में जाएं और एक दीपक वहां उनके पास जला दें। तो देखना, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने अपने पूर्व जन्म में रात को समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी और इसी वजह से वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने अगले जन्म में। इसी प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास शिवरात्रि को दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। जिस लड़की की शादी न हो रही हो, शादी में कोई बाधा बन रही है, बार बार रुकावट बन रही है, तो शिवरात्रि के दिन वो व्रत रखे सच्चे मन से, तो सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव को चंदन के तिलक लगाने के साथ साथ त्रिपुंड लगाना भी शुभ माना गया है। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे मन को शांति मिलती है। अगर किसी के संतान ना हो रही हो तो आटे के 11 शिवलिंग बनाएं और उनका अभिषेक करें, उनका जलाभिषेक करें, तो संतान प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। अगर कोई बीमार रहता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो शिवरात्रि वाले दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए जलाभिषेक करें, बीमारी गायब हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखें चंदन से और शिवलिंग पर चढ़ा दें और इच्छा बोल दें। आपकी मनोकामना इच्छा आपकी पूर्ण होगी। शिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल चढ़ाने से पापों का नाश और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन आटे की 108 गोलियां बनाएं और किसी तालाब पे चले जाएं, यहां मछलियां हों। मछलियों को 108 गोली ओम नमः शिवाय बोलते हुए खिलाते जाएं और धन की प्राप्ति होगी। और धन की प्राप्ति इतनी होगी कि संभाला नहीं जाएगा। ये आपको जो उपाय बताए गए हैं आज महाशिवरात्रि के दिन के लिए, आप इनको करना जरूर और करके देखना। ये 100% पूर्ण होने वाले उपाय हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजों को अर्पित करें। इस समय शिव चालीसा का भी पाठ करें और आरती करें। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। इस दिन हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें। भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है। अगर धतूरे का फल नहीं आपको मिल रहा तो धतूरे के पत्ते भी आप चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि शिव भगवान की पूजा के लिए चंदन का अगर लेप किया जाए तो बहुत कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर अगर चंदन का लेप किया जाए तो बहुत कृपा प्राप्त होती है। जैसे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन, वैसे दूसरे देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि प्राणों में रंगों का भी एक विशेष महत्व है। जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी तरह की परेशानी रहती है तो उनके लिए
सफेद वस्तुओं का सोमवार को दान देना या शिवरात्रि के दिन दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अगर आप कुंवारे लड़की या लड़का हो तो आपको क्या चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मिट्टी का एक शिवलिंग बनाएं, उसका अभिषेक करें और उसको 108 बिलपत्र अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान शिव को नाग केसर अति प्रिय होता है। जो नाग केसर होता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इसलिए शिवलिंग पर नाग केसर अर्पित करने से भगवान शिव उनकी विनती जल्दी सुन लेते हैं। यह भी लिखा गया है। शिवलिंग पर जब कभी भी आपने जल अर्पित करना है तो बैठकर ही चढ़ाएं। खड़े खड़े जल कभी अर्पित ना करें, और तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जो हमने आज आपको बताए हैं। अगर आप ये भगवान शिव के ही नियम हैं, उस विधाता के ही नियम हैं, हमने तो सिर्फ पढ़ के बताए हैं। अगर आप इसको करोगे तो देखना तरक्की और सुख समृद्धि आप जरूर पाओगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।